अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है या आप मैकेनिकल सेकेंड ईयर की। ये अब ऑनलाइन होंगी इन छुट्टियों के दौरान। अच्छा, तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, हमने लास्ट टाइम किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पी टाइप है ना सेमीकंडक्टर, ये हम करेंगे आज। ये जो पी टाइप है ये हम आज करेंगे। ठीक है, ये ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये आज हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि वो उसमें हो किस तरह रहा है ना। अच्छा, तो ये हम कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो एन टाइप कैसे बनता है। अब ये पी टाइप कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस डायग्राम में देखें, ये जो चारों तरफ चार एटम्स हैं, ये बीच वाले को हटा के, ये चार एटम्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर हैं। ये सिलिकॉन एटम है, ये चारों तरफ ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मैंने बताया था वो एलिमेंट्स जो जिनमें करंट पास करने की भी प्रॉपर्टीज़ और ना पास ना करने के भी, यानी ये इंटरमीडिएट होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के प्रॉपर्टीज़ के। अच्छे, चार सिलिकॉन लगे हुए हैं। अच्छा, सिलिकॉन के आखिरी शेल में ये जो आप दायरा देख रहे हैं इनको कहते हैं हम शेल। तो सिलिकॉन के जो शेल है ना, इसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो सिलिकॉन के आप दायरे देख रहे हैं जिनको हम शेल कहते हैं, इसमें चार इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, जो पांचवा आपको नज़र आ रहा है वो इसका नहीं है, बोरॉन का है। अभी आप सिर्फ चार को फोकस करें। तो चार हो गए ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बीच में बोरॉन है, अच्छा पी टाइप बनसा किससे, ये जो सेमीकंडक्टर है मिसाल के तौर पे सिलिकॉन, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किसी ऐसे एटम के साथ जिसके लास्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट एटम। ये मैंने क्लास में बताया था, थोड़ा जो आया था उसको याद होगा। तो ये बोरॉन के भी लास्ट शेल में क्या होता है, लास्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं ना ये। अच्छा, तीन बोरॉन के हैं और चार सिलिकॉन के, तो ये हो गए सात। लेकिन हमें लास्ट शेल में कितने चाहिए होते हैं, आठ। तो हमें लास्ट शेल में चाहिए होते हैं आठ। तो चार सिलिकॉन के और तीन बोरॉन के, तो ये हो गए सात। लेकिन फिर एक की जगह खाली बच जाएगी, ये जो आपको होल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यानी कोई इलेक्ट्रॉन आके रिएक्शन कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से इसमें आएगा, फ़्लो करेगा, तो ये करंट फ़्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो किस तरह है मैं आपको समझा देता हूँ। अब इस सिलिकॉन को देखें, ये वाला सिलिकॉन, ये एक दो तीन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन, इस वाले सिलिकॉन के ये तीन, इस वाले सिलिकॉन के ये तीन, और इस वाले सिलिकॉन के ये तीन। ये तीन तीन सिलिकॉन के हो गए, लेकिन मैंने बोला था सिलिकॉन में होंगे चार। तो ये जो ये वाली चीज़ है ना, यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है कि एक सिलिकॉन का है एक बोरॉन का है, एक सिलिकॉन का है एक बोरॉन का है, यहाँ भी एक सिलिकॉन का है एक बोरॉन का है। तो ये तीन हो गए पूरे, लेकिन यहाँ पे एक सिलिकॉन का है लेकिन बोरॉन का नहीं है। ये जो होल आपका खाली बच गया। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आके रिएक्ट कर सकता है। तो इसी तरह हम इसको वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो आपकी डायग्राम है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है जिसको हमने बोरॉन के साथ रिएक्ट करवाया। बोरॉन के लास्ट शेल में तीन होते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर का किसी ऐसे एटम के साथ रिएक्शन करवा दो जिसके लास्ट शेल में तीन हो, तो फिर जो हमारे पास मटेरियल बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है। ठीक है, अब इसमें ये जो मैंने आपको वर्डिंग बताई है कि उसमें तीन है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एक होल बच जाएगा, ये आपको वर्डिंग में लिखना होगा। ये सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर का पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मैंने बताया था एक ऐसा आइटम जिसके लास्ट शेल में तीन हो, जैसे बोरॉन था वहाँ पे। ये हम ऐड कर देंगे में इनमें से किसी में भी, यानी ये बोरॉन में, इंडियम में, गैलियम में। अच्छा, ये वो बता रहे हैं जिनके लास्ट शेल में तीन होते हैं। इसको हम किसी भी सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवा देंगे और फिर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, यानी वो आपस में मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने डायग्राम में दिखाया। फिर एक होल बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वर्डिंग इसमें लिखी हुई है। तो ये आप पैराग्राफ लिख लेंगे हेडिंग लगा के और वो डायग्राम बना देंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये स्टार्ट से लेकर आप ये लिख लें तकरीबन यहाँ तक लिख लें। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर ही हो जाएगी। अच्छा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इसमें मैंने बोला था होल्स जो हैं
पी टाइप में मेजॉरिटी में होते हैं, यानी ज़्यादातर इसमें होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी में होते हैं। तो ये सिर्फ एक जुमला आप लिख लें, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में द मेजॉरिटी आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी, ये इतनी वर्डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आप लिखेंगे उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, फिर इसके साथ वो डायग्राम जो मैंने शुरू में दिखाई, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर की सिर्फ एक लाइन आप अपनी तरफ से लिख दें कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। लास्ट टाइम मैंने क्लास में एन टाइप बता दिया था। अच्छा, उसके बाद ये फर्दर टॉपिक है आपका, ठीक है, पी एन जंक्शन का। पी एन जंक्शन क्या है, कह रहे हैं कि एक आप सेमीकंडक्टर मटेरियल उठाएं, उसकी हाफ साइड को पी टाइप बना दो और हाफ साइड को एन टाइप बना दो। जो अभी मैंने आपको दिखाया, एक वो पी टाइप बना के दिखाया क्लास में, मैंने एन टाइप करा के दिखाया था। अच्छा, एन टाइप कैसे बनेगा, सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन को ऐसे एटम से रिएक्ट करवाओ जिसके लास्ट शेल में 5 हों इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो पी एन टाइप बन जाता है। और अभी जो हमने किया, जो सिलिकॉन को बोरोन के साथ रिएक्ट करवाया जिसके लास्ट शेल में 3 थे, तो वो पी टाइप बन गया। तो अगर ये एक साइड को हम पी बना दें और एक को एन बना दें तो ये पी एन जंक्शन बन जाता है, ठीक है। और हमें पता है पी रीजन में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये होल्स ज़्यादा हैं। ये जो अच्छा, ये हॉल के अंदर जो माइनस साइन है इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो करते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी पी साइड में होल्स होते हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बीच में आपकी पी एन जंक्शन बन जाएगी, इसी को पी एन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें नीचे अगली डेफिनेशन है बैरियर पोटेंशियल की। ये क्या है, इसको मैं रीड कर देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लेशन रीजन इज़ द अमाउंट ऑफ वोल्टेज required to move electron through electric field. This potential difference is called barrier potential. Basically ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन बन जाती है ना, बीच में जो डिप्लेशन रीजन है, अच्छा, इसको क्रॉस करने के लिए हमें एक वोल्टेज दरकार होता है, उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, जो मैंने अभी वर्डिंग में आपको पढ़ के बताया, ठीक है। ये उसकी डायग्राम है, उससे पहले पीएन जंक्शन था, ये बैरियर पोटेंशियल हो गया। अब उसके बाद नीचे क्या है, डायोड। अच्छा, डायोड और पीएन जंक्शन एक ही चीज़ है, जो भी मैंने आपको बताया कि एक साइड को पी साइड बना दें और दूसरी साइड को एन साइड बना दें तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा। इसी को डायोड भी कहते हैं, ठीक है। फ़र्क क्या है, पी रीजन को हम क्या कहते हैं, कैथोड, और एन रीजन को एनोड। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि हाफ साइड को ऐसे ड्रॉप करो कि पी रीजन बन जाए और हाफ साइड को ऐसे ड्रॉप करो कि एन रीजन बन जाए, ठीक है। फिर उसके बीच में क्या है, पीएन जंक्शन और डिप्रेशन रीजन बन जाएगा, ये बीच वाला जो मैंने आपको दिखाया। पी रीजन को कैथोड कहते हैं और उसको एनोड कहते हैं। अच्छा, इसका सैम्बल वगैरह क्या है डायोड का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायोड का सैम्बल है, ये नीचे वाला सैम्बल है, ऊपर वाला उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी एक पी साइड होगी, एक एन साइड होगी, बीच में डिप्लेशन रीजन होगा। पी साइड को हम कहते हैं ये एनोड और कैथोड हो गए, ठीक है, इसकी साइड्स। उसी तरह ये इसका सैम्बल है। अच्छा, लाइन वाली साइड कैथोड यानी नेगेटिव होती है और ये वाली साइड एनोड होती है, ठीक है। तो ये आपके आज के कुछ टॉपिक हो गए। अटेंडेंस के लिए आप क्या करेंगे, पूरी लेक्चर वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर लिख देंगे। इसके अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है।